बताइए कि वो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, और ये प्रसंग मुझे सुना दीजिए जिसके लिए मैं बड़ा ही उत्सुक हूँ। तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया, अगर तुम वो प्रसंग सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। कहा जाता है महाराज, द्वापर युग में एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी थी और एक हस्तिनापुर नाम की नगरी थी। तो इंद्रप्रस्थ में जो है वो महाराज पांडव राज्य करते हैं और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पुत्र महाराज कौरव रहते हैं। तो धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। ये महाराज पांडव जो थे ये पांडु के पुत्र थे और एक तो प्रमाण ये मिला है कि पांडव जितने भी थे वो भगवान के वरदान से हुए थे। पांडु के तो कोई संतान थी नहीं, पांडु को तो श्राप लगा था, इस कारण से पांडु की मृत्यु हो गई थी। लेकिन पांडु की दो पत्नी थी जिनका नाम था, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। तो जब श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हुई परीक्षित महाराज, तो कुंती और माद्री को ये वरदान था कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी उसी देवता के द्वारा तुम्हें एक संतान मिल जाएगी। तो देवताओं के आह्वान के द्वारा ये महाराज पांडव हुए थे। तो जब पांडव हुए थे तो उसी समय पांडवों का शासन चला था इंद्रप्रस्थ पे और पांडवों में सबसे बड़े थे जिनका नाम था युधिष्ठिर और कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये धृतराष्ट्र और पांडु के पिता जो थे इनका नाम था विचित्रवीर। पांडु और धृतराष्ट्र के जो पिता थे इनका नाम था विचित्रवीर। तो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, तो विचित्रवीर ने क्या किया कि अपना जो शासन था वो महाराज सब पांडवों को ही दे दिया था। तो एक समय की बात की, धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर जो है उनका शासन चल रहा है इंद्रप्रस्थ पे और जब उनका शासन इंद्रप्रस्थ पे चल रहा है तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात कि युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया और जब यज्ञ रचवाया तो युधिष्ठिर ने महाराज बहुत बड़ा आयोजन करवाया। जब बड़ा आयोजन करवाया तो युधिष्ठिर ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया, बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो महाराज सभी राजा महाराजा आए बड़े आनंद से, लेकिन युधिष्ठिर सोचने लगे कि मैंने राजा महाराजाओं को तो सबको बुला लिया, लेकिन अगर मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए तो मेरा सारा काम सफल हो जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, घर में कितने भी बड़े आयोजन करवा लो, लेकिन कितने भी बड़े बड़े लोगों को बुलवा लो, लेकिन घर में जब आयोजन में कोई अपना नहीं होगा तब तक आयोजन सूना सूना लगता रहता है। तो ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सभी लोगों को बुला लिया है लेकिन मेरा भैया दुर्योधन नहीं आया, और दुर्योधन आ जाए तो फिर मेरा सारा यज्ञ जो है वो खुशी खुशी से पूरा हो जाए। तो जैसे युधिष्ठिर ने ये बात सोची तो सोच करके युधिष्ठिर ने एक पत्र लिखा दुर्योधन के लिए। और जब पत्र लिखा तो पत्र में क्या लिखा भैया दुर्योधन, दुर्योधन को बुलवाए वे की के कर रहे थे तैयारी। बोलो। जैसे ही युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि भैया दुर्योधन
हम अगर रछुआई मिलो तुम आई वीर बलधारी। एक दूत दयो भेजवाई न करी अवारी। भैया धीरे धीरे कहानी दूजी नहीं बनी। बोलो धीरे धीरे कहानी दूजी नहीं बनी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि मैं अपने यहाँ पर एक रचवा रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम इंद्रप्रस्थ में आ जाओ। अब युधिष्ठिर ने पत्र लिख लिया बड़े हंसी खुशी के साथ में। महाराज एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। आज हस्तिनापुर में